ओम साई राम। श्री साईं बाबा अपने भक्तों को जो संदेश देते थे वो ज़्यादातर गूढ़ भाषा में होते थे, जो समझना सामान्य भक्त को मुश्किल होता था। कई बार ऐसा होता था कि साईं बाबा ने कोई बात कही है और वो समझ में नहीं आई तो उस वक्त भक्त किसी ज्ञानी भक्त को अर्थ पूछते थे। माधवराव देशपांडे, नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित ऐसे भक्तों को बाबा के गूढ़ शब्दों का अर्थ मालूम होता था। बाबा के ऐसे अनेकों गूढ़ संदेश हैं जो हमें समझना चाहिए। उस गूढ़ संदेश में से एक संदेश का अर्थ इस वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। एक दिन श्री साईं बाबा ने गुरु महिमा गाते हुए कहा था कि गुरु को मानना होता है, गुरु बनाना नहीं होता। अब इस संदेश का मतलब हमारे समझ के बाहर है, लेकिन जानना भी जरूरी है। इस पर सही साहित्य के अभ्यासक रोहित दामले जी ने सरल भाषा में अर्थ दिया है, वो आपको बताते हैं। रोहित जी ने कहा, श्री साईं के मुख से आया हुआ ये संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है। भक्त या शिष्य ने सच में अपने मन से ही श्री गुरु को सब कुछ मानना चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किसी से मंत्र लेकर उसे गुरु बनाना गलत है, क्योंकि अगर किसी से मंत्र लिया और वो गुरु आगे जाकर कोई ढोंगी साधु निकला तो भक्त का पतन हो जाएगा। उसकी सारी आध्यात्मिक साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए किसी गुरु को मन से गुरु स्वीकार करना अच्छा होता है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु श्री साईनाथ है। वो कभी किसी को मंत्र नहीं देते थे। श्रद्धा और सबूरी ये दो पैसों की दक्षिणा मांगते थे। इसमें ही सबका कल्याण हो जाता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने दासबोध ग्रंथ में सच्चे गुरु का जो विस्तृत वर्णन किया है वो श्री साईं बाबा को सटीक लागू होता है। श्री साईं बाबा कभी किसी भक्त को मैं तेरा गुरु हूँ ऐसा नहीं कहते थे। उन्होंने किसी को मंत्र नहीं दिया और दीक्षा भी नहीं दी। श्री सद्गुरु ही भक्त के माता पिता और मोक्षदाता है, ये बाबा ने कछवा और उनके बच्चों का उदाहरण देकर कहा है। अपने गुरु के बारे में कहते हुए बाबा ने कहा, मेरा गुरु बड़ा अवलिया था। मैंने उनको गुरु मंत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मेरा मुंडन किया और मेरे पास 2 पैसों की दक्षिणा मांगी। मैंने भी वो दक्षिणा अर्पण कर दी। मेरे गुरु के सानिध्य में मैं घंटों तक बैठा रहता था, लेकिन मेरे गुरु एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उनके चरणों के पास बैठकर उनके चेहरे को देखते हुए मेरी भूख और प्यास बुझ जाती थी। उनके सिर्फ नज़र से मुझे पोषण मिलकर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। श्री साईं बाबा का अपने गुरु का ये विवरण रूपक स्वरूप है। असल में उनके कोई देहधारी गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा है उससे भक्त सीखे कि वो बाबा को किस तरह देखे, बाबा की भक्ति कैसे करे। इसलिए श्री साईं बाबा मेरे सद्गुरु है, ये मन से स्वीकार करो। उनको श्रद्धा और सबूरी की दक्षिणा दो। उनके मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर सिर्फ उनको देखते रहो। उनका मुख देखते रहने से अशांत मन शांत हो जाएगा। अपने मन में जो सवाल है उसके जवाब अपने अंदर से ही मिल जाएंगे। यही भक्ति है। बाबा के एक वाक्य में इतना सारा अर्थ होता है। सही भक्त हो, बाबा के इस संदेश का पालन करो। आजकल अनेकों ढोंगी साधु आसपास भटक रहे हैं। किसी के चंगुल में फंसने से पहले श्री साईं बाबा को अपने दिल में गुरु का स्थान दो और जीवन का कल्याण करो। आगे भी श्री साईं संदेश की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साईं राम।